फूलपुर नाम के गांव के पास वाले जंगल में टूनी नाम की एक संत चिड़िया अपने चांद जैसे घर में रहती थी। टूनी को उसकी शक्तियाँ उसके चांद जैसे घर से मिलती थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती थी। ये बात चांद को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक बार एक चिड़िया अपनी बच्ची के साथ टूनी के पास आई और बोली, टूनी जी, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मैंने इसको कई जगह हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन ये ठीक ही नहीं होती है। बेटी जरा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा कहकर टूनी ने उस छोटी चिड़िया को अपने पास बुलाया और देखते ही देखते अपने जादू से उसको ठीक कर दिया। अपनी बच्ची को ठीक देखकर बच्ची की माँ बहुत खुश होती है और टूनी को धन्यवाद देकर चली जाती है। बच्ची और उसकी माँ के जाने के बाद टूनी और उसके चांद घर में खूब झगड़ा होता है। तुम मेरी शक्तियों को ऐसे बर्बाद क्यों कर रही हो? क्या मिला तुम्हें उनकी मदद करके? वो तो मैं तुम्हारे जादू से बंधा हुआ हूँ, इसलिए चुप हूँ। चांद को गुस्से में देखकर टूनी उसे समझाती है। टूनी उसको बोलती है, हर बात अपने फायदे के लिए नहीं होती है मेरे चांद। हमें जो शक्तियाँ मिली है उनका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। वैसे भी बहुत ही जल्द तुम्हारा पीछा मुझसे छूट जाएगा। मैं जिन लोगों को ठीक करती हूँ उनकी बीमारियाँ मुझ में आ जाती हैं। मेरा शरीर अब बीमारियों से घिर चुका है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर चांद भी चुप हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन गांव में समाचार मिलता है। सुनो सुनो सुनो, गांव में बहुत तेज तूफान आने वाला है। सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर गांव से दूर चले जाओ। खबर सुनकर गांव वाली चिड़िया बहुत डर जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि अचानक ये क्या मुसीबत आ गई। अब अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ जाए। सारी चिड़िया आपस में मिलकर फैसला करती हैं कि इस मुसीबत के समय में टूनी चिड़िया ही हमारी मदद कर सकती है। इसलिए वो सभी मिलकर टूनी चिड़िया के पास जाती हैं और अपनी सारी समस्या टूनी चिड़िया को बताती हैं। टूनी के कुछ बोलने से पहले ही चांद बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, टूनी जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। ये सुनकर टूनी बोलती है, जब मेरे प्यारे दोस्त और चांद घर ने बोल दिया तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप लोग आराम से जाकर अपने घोंसलों में सो जाओ। टूनी से ऐसा सुनकर सारी चिड़िया गांव में लौट आती हैं और दूसरी चिड़ियों को ये बात बता देती है। इधर चांद भी काफी खुश होता है। वो सोचता है, अच्छा हुआ मेरा इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। अब मैं फूलपुर की चिड़ियों को दिखा दूंगा कि मैं एक चांद और घर से बढ़कर हूँ। अब इनको मेरी असली शक्तियों का पता चलेगा। रात को जब तूफान आता है तो टूनी तूफान को अपने अंदर समा लेती है। टूनी इस तरह गांव को तो बचा लेती है लेकिन कमजोर पड़कर खुद मर जाती है। जब गांव वाली चिड़ियों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती हैं। वो सभी मिलकर बहुत अच्छे से टूनी का अंतिम संस्कार करती हैं। वो सोचती है कि उनकी वजह से टूनी उनके बीच नहीं रही। अब मुसीबत के समय कौन उनकी रक्षा करेगा? तभी एक चिड़िया बोलती है, टूनी अक्सर कहा करती थी कि उसे उसकी शक्तियाँ उसके चांद घर से मिलती हैं। अगर हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है तो हम चांद घर से मदद ले सकते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। एक बार जरूरत पड़ने पर गांव की चिड़िया मदद के लिए चांद घर के पास जाती हैं और अपनी समस्या बताती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चांद की सोच कैसी है। वो उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं भी उस टूनी की तरह बेवकूफ हूँ जो मुफ्त में तुम्हारी मदद करूँगा? अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एक बात और, अगर गांव में रहना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं कुछ ही देर में वहाँ रास करने आ रहा हूँ। ये बात जाकर सबको बता दो। जो मुझे टैक्स नहीं देगा उसको मैं गांव से भगा दूंगा। ये सुनकर सारी चिड़िया डर जाती हैं और गांव आकर सबको ये बात बताती हैं। वो सब बहुत डरे हुए होते हैं। इस बार न तो उनके पास मदद के लिए टूनी थी न ही चांद घर था। वो सभी गांव के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी चांद वहां आ जाता है। चांद को देखकर सभी चिड़िया और ज्यादा डर जाती हैं। तभी चांद एक बड़े से पत्थर से टकरा कर लुढ़क जाता है। वो खुद से सीधा नहीं हो पाता और मदद के लिए गांव वाली चिड़ियों को बुलाता है। सब चिड़िया उसको देखती हैं लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आती। तभी चांद को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि जब वो मुफ्त में किसी की मदद नहीं करना चाहता तो कोई और उसकी मदद क्यों करेगा। वो सारी चिड़ियों से माफी मांगता है और सबकी मदद करने का वादा करता है।
ये सुनकर सभी चिड़िया मिलकर चांद को सीधा करती हैं और खड़े होने में उसकी मदद करती हैं। इसके बाद चांद भी हमेशा के लिए टूनी की तरह सबकी मदद करने लगता है।